इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। आज बात ब्रह्मचर्य की है। ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा, और उस आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो आत्मा के जितने निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी, और जिसकी आत्मा से जितनी अधिक दूरी है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी। हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में भेद करते हुए चलना है। आत्मा से निकटता और दूरी के आधार पर ही ब्रह्म और अब्रह्म का पता चलता है। सवाल उठता है, रहते तो हम आत्मा में ही हैं, फिर आत्मा से दूरी कैसी? ये बात सही है कि हम रहते अपने भीतर ही हैं, लेकिन हमारे अंदर की कामनाएं, हमारे भीतर की भोगेशना हमें हमारी आत्मा से बहुत दूर ले जाती है। ये काम भोग भटकाने वाले तत्व हैं। हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा चित्त सारे संसार की यात्रा करा देता है, और यही यात्रा हमारे भटकन और प्यास का कारण बनती है। दरअसल जब मनुष्य अपनी आत्म तत्व से विमुख होकर बाह्य पदार्थों में मुग्ध होना शुरू करता है, उसके अंतर की काम भोग की आकांक्षाएं प्रबल हो उठती है, और यही आकांक्षाओं की प्रबलता उसे ब्रह्म से अब्रह्म की ओर ले जाती है। सच्चे अर्थों में आत्मा की उपासना ही ब्रह्मचर्य की आराधना है, और उस आत्मा की उपलब्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब ब्रह्मचर्य है। और उस ब्रह्मचर्य को प्रकट करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहली आवश्यकता है, ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य घटित कर पाना असंभव जैसा है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जह नाम को भी पुरुषो रायानम जान दोन सद्दह दी, तो तम अनुचर दिपुनो अथतियो पयत्तेन, एवं ही जीवराया अणादब्बो तहे सद्दहे दब्बो, अनुचरिदब्बो यपुनो सोचे विदुमोख कामीन। जैसे अर्थ का अभिलाषी मनुष्य राजा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, उसका अनुसरण करता है, वैसे ही तुम्हें मुक्ति चाहिए तो अपने आत्मा रूपी राजा को जानो, उसका श्रद्धान करो और उसके अनुरूप आचरण करो। आत्मज्ञान जिसके अंतर में प्रकट हो जाता है, वह देह के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यासी बनता है। और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ भी यही है, आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास। देह के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास, आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास ब्रह्मचर्य है। और ये जिसके जीवन में भी घट जाए उसका जीवन धन्य होता है। ज़्यादातर लोग
देह और आत्मा की भिन्नता से अनभिज्ञ होने के कारण शरीर के स्तर पर ही जीते हैं और निज पर के शरीर के प्रति आकृष्ट होकर केवल देहजन्य सुख को भोगने का प्रयत्न करते हैं। यही अब ब्रह्म है जो मनुष्य को भटकाते हैं, क्षण मात्र का सुख देते हैं और दीर्घ काल तक दुख देते हैं। ये हमारे जीवन को उलझा देने वाले हैं। इन्हें जो समझ लेते हैं उनके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। आज 4 शब्दों से अपनी बात मैं पूरी रखूँगा। चाम, काम, राम, धाम। चाम, काम, राम और धाम। चाम ये ऊपर का शरीर, ये ऊपर का चोला। जब तक मनुष्य की दृष्टि इस चर्म पर होगी, जब तक इस चाम पर दृष्टि होगी, मन में काम प्रकट होगा। काम से मुक्त होना चाहते हो तो चाम से हटकर अंदर के राम को पहचानो। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से अलग होना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है। देह भाव से ऊपर उठने का नाम ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। मल योनिम मल बीजम गलन मलन पूति गंध बीभत्सम पश्चन अंग मनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी सह। ब्रह्मचारी कौन है? वह नहीं जो स्त्री पुरुष एक दूसरे से अलग हट गए, अपितु वह जो शरीर को मल का योनि, मल का बीज, गलन मलन पूत विभत्स दुर्गंधि से युक्त शरीर की अशुचिता को देखते हुए जो काम से विरत होता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। देह भाव के छूटे बिना, देह भाव से ऊपर उठे बिना यथार्थ ब्रह्मचर्य घटित कर पाना असंभव है। तो संत कहते इस चाम को समझो, ये तो ऊपर का चाम है। आप लोग रोज बोलते हो दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनके। ऊपर से ये चर्म लपेटी भी है, अगर इसे उधेड़ दिया जाए, एक मक्खी के पंख जितनी परत निकल जाए, तो जिस शरीर को देखकर लोग पागल होते हैं, जिस शरीर के सुख पाने के लिए लोग आतुर होते हैं, वही शरीर घृणा का विषय बन जाता है। संत कहते हैं तात्विक दृष्टि से देखने की कोशिश करो और देह के प्रति उलझने की जगह देह में छिप दे विदेह का सम्मान करना शुरू करो, तब जीवन धन्य होगा। आज लोगों के हृदय में देहाकर्षण है और यही देहाकर्षण उन्हें मुग्ध करता है, भटकाता है। निज पर के देह के प्रति आकृष्ट होकर व्यक्ति अपने जीवन की सारी मर्यादाओं को खंडित कर रहा है। संत कहते हैं देह नहीं विदेह को देखो, चर्म नहीं मर्म को पहचानो, चाम नहीं धाम को जानो, अंदर के राम को पहचानो, तब तुम काम से निष्काम की ओर बढ़ पाओगे। चाम काम को बढ़ाता है और भीतर का राम धाम तक पहुंचाता है। क्या लक्ष्य है, धाम या काम?
अगर धाम चाहिए तो चाम से विमुख होकर राम की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं, प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत ही जीवन का वास्तविक आनंद है। शरीर का आकर्षण तो मात्र ऊपरी आकर्षण है, जिसके पीछे मुग्ध होकर व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन जिस दिन अंतरात्मा का बोध होता है, सब कुछ पलट जाता है। हमने तुलसीदास जी के जीवन की वो कहानी सुनी, जो वो अपनी धर्मपत्नी रत्नावती के पीछे कितने पागल थे। भर बरसात में गंगा को पार करके चले गए, मुर्दे को एक तख्ता मानकर उसके सहारे नदी पार किया, उफनती नदी को पार कर गए, रात अंधेरे में पहुंच गए। कहानी मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। लटकते हुए सांप को रस्सी मानकर चढ़ गए। कहानी आप सबकी सुनी हुई है। और जब अपनी प्रिया से मिलने के लिए गए, प्रिया ने पूछा, आप और इस समय कैसे? पूरी कहानी बताई। रत्नावती ने जो उन्हें झटकारा, झकझोरा, उससे उसकी दिशा बदल दी। क्या कहा? अस्थि चर्ममय देह मम ता संग ऐसी प्रीत, अस्थि चर्ममय देह मम ता संग ऐसी प्रीत, की होती रघुनाथ से तो काय होत भवभीत। धिक्कार है तुम्हें जो मेरे हाड़ मांस के इस शरीर से आकृष्ट होकर तुमने अपना सब शुद्ध बुद्ध खो दिया, जान हथेली में रखकर यहां तक चले आए। ऐसे मेरे हाड़ मांस के शरीर से जितनी प्रीत रखी, ऐसी प्रीत यदि अपने भीतर के राम से रखी होती तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। तुलसीदास जी के लिए एक वाक्य ही बहुत बड़ा मंत्र बन गया। उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, अब चाम नहीं, काम नहीं, केवल राम और धाम की उपासना करनी है। मुझे केवल और केवल उस दिशा में आगे बढ़ना। वो निकल गए। कहानी आप सबको पता है, पर उस दिशा में हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। आत्म तत्व को पहचानना बहुत जरूरी है। भेद विज्ञान को उद्घाटित करना परम आवश्यक है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक हमारे जीवन का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। बंधुओं, भारतीय परंपरा में ब्रह्मचर्य को साधना का उत्कृष्ट आधार बताया है। बिना ब्रह्मचर्य के हमारी साधना सिद्धि में परिवर्तित नहीं होती, और वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब ही है ब्रह्म यानी आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण। हम वो आचरण करें, अपने आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। काम भोग की अंतहीन लालसा पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न करें, और ये नियंत्रण तभी होगा जब हम उनकी निरर्थकता और आत्म तत्व की पवित्रता के ऊपर दृष्टि रखें, उनकी तरफ सोचें
अपने जीवन के अब तक के अनुभवों को सामने रख करके चलो। सारा जीवन काम भोग की उपासना में व्यतीत हो गया, पूरा जीवन केवल काम भोग के आलंबन में खत्म हो गया। मिला क्या? अब तक का अनुभव क्या है? कभी विचार किया? खनिमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनिगाम दुखा संसार मोक्षस्स विपक्ष भूया खानी अनत्थानुकाम भूया। क्षण मात्र का सुख बहुत काल का दुख, थोड़ा सा सुख और बहुत सारा दुख। सारे अनर्थों की जड़ है ये काम और भोग। जिस दिन ये बात तुम्हारे अनुभव में आ जाएगी, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि पूरे जीवन का अनुभव तुम भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी अंदर की आसक्ति तुम पर हावी होती है। जब जब आसक्ति हावी होती है, अनुभव हार जाता है। जिस दिन अनुभव जीतेगा, आसक्ति मरेगी, तब जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अपने अनुभव को सामने रखते हुए आसक्ति से ऊपर उठना ही ब्रह्मचर्य की आराधना है। जैसे कोई व्यक्ति खाज का रोगी हो, खाज खुजाते समय कैसा लगता है? राहत तो लगती है ना। खाज खुजाने में राहत लगती है कितनी देर? जितनी देर खुजाओ। और खाज खुजाने से खाज मिटती है कि बढ़ती है? खाज भी बढ़ती है और जलन भी उभर जाती। ये सबका अनुभव है। इसलिए समझदार लोग जब खाज आती है तो खुजाने की जगह उसमें कोई मरहम लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जितनी खाज खुजाऊंगा खाज बढ़ेगी, शांत नहीं होगी। संत कहते सत्य को जीवन में उतारो। इस अनुभव को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाओ, और जब कभी भी विषयों की खाज उठे तब तक ज्ञान का मरहम लगाओ, तभी जीवन सलामत रहेगा। ये बेकार है, व्यर्थ है, इसमें कोई सार्थकता नहीं। इसमें मिलना क्या है? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, उसे लगता है कि बड़ा रस आ रहा है, लेकिन हड्डी में रस होता कहाँ है? वो तो सूखी है। पर हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़े छील जाते हैं, और मसूड़े छिलने से जो रक्त आता है उसे लगता है ये स्वाद इस हड्डी का है। अंततः उसे पीड़ा ही भुगतनी पड़ती है। और यही स्थिति काम भोग की चाह में अंधे होने वाले लोगों की होती है। जो इस सत्य को जान लेते हैं उनकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। जिनकी दृष्टि परिवर्तित होती है उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। बंधुओं, काम से मुक्त होने के लिए, ब्रह्मचर्य को घटित करने के लिए सबसे पहली जरूरत है दृष्टि की पवित्रता। दृष्टि की पवित्रता आते ही सब कुछ बदल जाता है। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज जी, आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारी महिलाएं होती, युवतियां भी आती हैं, उन सब का आप सबके बीच उठना बैठना होता है, आपके मन में वासना का विकार नहीं आता? अनेक महिलाओं युवतियों के मध्य बैठने के बाद भी आपके मन में क्या वासना का विकार नहीं आता? मैंने उससे पूछा, ये बताओ, जब तुम अपनी माँ या बहन के सामने रहते हो तो क्या तुम्हारे मन में विकार आता है?
मैंने उससे पूछा, ये बताओ, जब तुम अपनी माँ या बहन के सामने रहते हो तो क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई विकार आता है? उसने कहा, महाराज उस समय तो वैसी दृष्टि ही नहीं रहती। मैंने कहा, बस यही है हम लोगों के जीवन का रहस्य। तुम्हें कोई एक स्त्री माँ या बहन दिखती है, हमें संसार की हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का स्वरूप दिखता है। ये पवित्रता अंदर आ गई तो फिर ब्रह्मचर्य की बात कहने की जरूरत नहीं होगी। भाव धारा ही बदल जाएगी। फिर गुणों के प्रति लगाव होगा, आत्मा के प्रति झुकाव होगा, शरीर का आकर्षण वहीं समाप्त हो जाएगा। हमारी संस्कृति में तो यही कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु यह पश्यति स पंडित। संसार के प्रत्येक प्राणी को जो अपने समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और पर नारी को जो अपनी माता के समान देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार। अपने अंदर वो दृष्टि की पवित्रता उद्घाटित करना चाहिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुई है तो वह है हमारी दृष्टि, लोगों की सोच, जिसके कारण आज हमारी सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न होने लगी। मर्यादाएं छिन्न भिन्न होने लगी। मैं आपसे कहता हूं और बड़ी वेदना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब तो सगे भाई बहनों के संबंधों की पवित्रता भी संदिग्ध हो गई है। सगे भाई बहनों के संबंधों की पवित्रता भी संदिग्ध हो गई। उन्मुक्त यौनाचार की खुली वकालत और आज का जो तंत्र है, मीडिया है, उनके द्वारा जो चीजें परोसी जा रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो बातों को प्रचारित कर रहे हैं, उसने मनुष्य की भोगेशना को भपका दिया है और उसमें सारे संबंधों की पवित्रता खंडित होने लगी। मेरे पास ऐसे भी कुछ प्रकरण आए जिनमें सगे भाई बहनों ने ही आपस की मर्यादाओं का हनन किया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, मर्यादा की रक्षा करना अपनी प्राथमिकता में शामिल कीजिए और अपने बच्चों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाइए। दृष्टि की पवित्रता को उद्घाटित करने की दिशा दीजिए। और अब भाई बहनों को भी 10 साल से ऊपर होने पर एक दूसरे के साथ मत रखिए, उनसे दूर रखिए, क्योंकि उसमें मर्यादा की हीनता होती है और भाई बहन अपने रिश्ते की पवित्रता को एक तरफ रखते हुए इसे अपने आनंद का सुरक्षित स्रोत मान लेते हैं। जो बातें मैं आप सबसे कह रहा हूँ वो कल्पना की बात नहीं कह रहा हूँ, बड़ी वेदना से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण आए हैं जिन्होंने प्रायश्चित करके शुद्धि की याचना की। उन्मुक्त यौनाचार आजकल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहाँ हमारे यहाँ उत्तम ब्रह्मचर्य की बात और कहाँ इतना निकृष्ट जीवन जहाँ मर्यादाओं का खुल्लम खुल्ला हनन हो, वहाँ मैं क्या बात करूं। आज के समय में विवाह का समय टलता जाता है। आज के युवक युवतियां उच्च शिक्षा की चाह में विवाह करने में विलंब करते हैं
लेकिन मैं आप सबको बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, आज के बच्चे बच्चियों का विवाह भर नहीं होता, बाकी सब कुछ होने लगा है। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को चुभ रही हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ये हकीकत में बदल रही है। आज की तारीख में 10 में से 9 युवक और युवतियों का हाल बेहाल दिखता है। मैं जब रैंडमली पूछता हूँ, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, तो वो यही बोलते हैं 10 में से 9 बेपटरी हैं, एक अपने आप को बचा लेते। हमने कई बार एक्ट प्रोग्राम किया युवाओं का, उसमें एक कार्यक्रम होता है कन्फेशन का। उस कन्फेशन में आप सुन करके दंग रह जाओगे। 80 से 85% युवक और युवतियाँ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिलेशनशिप में रहें, उनके रिलेशन बने हैं, मर्यादाएं टूटी है, और इनमें लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा भटकती है। ये मेरा अनुभव है। मैं इतना जानता हूँ कि आज के समय में बच्चे भटके जरूर हैं, पर उनका विश्वास कायम है। वे किसी और को न बता पाए, पर गुरुओं के सामने साफ मन से आते हैं, सब सच बताते हैं, बिना प्रयास के वे सब बता देते हैं, रोते आंखों में बताते, क्योंकि पूरा वातावरण ऐसा बना दिया गया, पूरा माहौल ऐसा विकृत हो गया जिसमें व्यक्ति को अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। शास्त्रों में लिखा है, तारुण्य इंद्रिय निग्रहम दुष्करम। तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह कर पाना बहुत कठिन होता है, और तारुण्य है सहवास होता है, सहशिक्षा होती है, एक साथ बैठना शुरू हो जाते हैं, तीसरी चौथी क्लास से साथ में पढ़ना, साथ में कोचिंग करना, साथ में और उच्च शिक्षा जाना, और फिर आज के समय में आपके मोबाइल ने आपको पूरी तन्हाई उत्पन्न प्रदान कर दी। इसका परिणाम मर्यादाओं का हनन। अध्यात्म की कोई खुराक तो मिलती नहीं, आत्मा का तो कोई बोध मिलता नहीं, और अध्यात्म खुराक के बिना आत्म बोध से शून्य रहने के कारण लोगों के अंदर ऐसा भटकाव आ जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो ये तक कहा गया कि साधु भी भटक सकता है, फिर ये तो सामान्य युवक युवतियाँ हैं, कोई भी भटक सकता है। इस भटकाव से बचने का एक ही रास्ता है, वह मर्यादाओं से बंधने का संकल्प, और लोगों को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण की जरूरत, तभी भोगवाद से ऊपर उठेंगे। आए दिन जब इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती है, मीडिया में हल्ला मचता है, लोग कोसते हैं और कह दिया जाता है इसको फांसी पर चढ़ा दो, उसको फांसी पर चढ़ा दो। ध्यान रखना, व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने से व्यभिचार नहीं मिटेगा, वासना का अंत करने में ही व्यभिचार मिट पाएगा। हम किसी को फांसी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे व्यभिचार नहीं मिटेगा। विनोबा जी की ये पंक्तियाँ मुझे बहुत सार्थक दिखती है कि कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, लेकिन हर स्त्री में माँ और बहन का रूप तो केवल धर्म ही दिखा सकता है और कोई नहीं। ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होना चाहिए। एक तरफ लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर के चिंतित होते हैं, हल्ला मचाते हैं, और निश्चित इस तरह की घटनाएं बड़ी भयानक है, लोमहर्षक है, मानवता के विरुद्ध है। ये सब मानवीय नहीं, पैशाचिक वृत्ति का उदाहरण है। लेकिन इस तरह की घटनाएं न घटे, उसके लिए आध्यात्मिक और नैतिक चरित्र को मजबूत बनाने वाला कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई माहौल नहीं, तो ब्रह्मचर्य भला घटेगा कैसे? बल्कि इसके विरुद्ध बातों को मान्यता दी जाने लगी। आजकल लोगों की जीवन शैली बड़ी उल्टी हो रही है। देर रात तक काम करना,
मद्यपान करना, अन्य प्रकार के अनाचारों में संलिप्त रहना और फिर अपने आप को संभालना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। इन सब पर ध्यान देना चाहिए। आज जॉब के नाम पर आज ही मुझसे कुछ युवा बोल रहे थे, महाराज सुबह 11 बजे जब हम लोग अपने ऑफिस से लौटते हैं तो देख करके आंखें झुक जाती। खास करके आज के युवक युवतियों का हाल क्या है, नशाखोरी और इस तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ, और जहाँ नशा जुड़ता है वहाँ नाश तो होता ही है, नाश तो होता ही है। और कई तरह के स्कैंडल और कई तरह के स्कैम आ जाते हैं सामने, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी के लिए कुछ करने लायक स्थिति भी नहीं बनती। इन सब पर लगाम लगाना जरूरी है, नियंत्रण रखना जरूरी है, मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। अपनी लालसा को नियंत्रित करना है तो हम इस शरीर की अपवित्रता को ध्यान में रखें, कामनाओं के अंतहीन परिपाटी को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि जगाएं, अपने राम को पहचाने, अपने आत्मा को पहचाने और अपने जीवन के परम धाम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, बहुत दुर्लभता से मिली है। ये काम भोग में जकड़ने के लिए नहीं अपितु काम से निष्काम बनने के लिए मिली, काम से कृतकाम बनने के लिए मिली है। ये रास्ता सभी को अंगीकार करने की ज़रूरत है। बंधुओं, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के विषय में एक और विशेष बात आप सबके लिए ध्यान देने योग्य है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को बहुत व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया गया। एक साधक तो ब्रह्मचारी है ही, गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा गया। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, काम भोग का आश्रय लेने वाला गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। कब? जब वह स्वदार संतोष व्रत का पालन करे, तब जब वह यौन सदाचार के लिए संकल्पित हो जाए, तब एक गृहस्थ को ब्रह्मचर्यानुव्रती कहा गया। यौन सदाचार का पालन करते हुए वो अनुव्रत के साथ अपना जीवन जी सकता है और उसे ब्रह्मचारी होने का श्रेय प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त संसार की सारी स्त्री और पुरुषों के साथ पवित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का संकल्प ले लिया है, उससे बंध गया है। ये विवाह की व्यवस्था, विवाह का उद्देश्य बहुत पवित्र और व्यापक है। विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। अपनी भोग विलास की अंतहीन वांछा आकांक्षा को एक पर सीमित करके मर्यादित और सीमित संयमित तरीके से जीवन जीने का आधार है विवाह। पर आजकल तो लोग विवाह से भी दूर होने लगे हैं। लिव इन जैसा कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कानूनी मान्यता मिल जाने के बाद और बंटाधार हो गया। यह अंततः पूरे जीवन के बर्बादी का आधार है। एक लंदन की भारतीय मूल की महिला ने एक लेख लिखा था, जो किसी कंपनी की CEO लेवल की थी, बड़ी कंपनी की, और उसने लिखा कि पहले जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ का उन्मुक्त यौनाचार बहुत लुभावना लगा और मुझे लगता था कि भारत की ये बंदिशें और भारत की सीमाएं जीवन का रस खंडित करती है। लेकिन अब एक उम्र को पार कर देने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी दशा तो रसहीन गन्ने की तरह है, उस गन्ने की तरह जिसे मशीन में रखकर उसका रस निकाल लिया गया, अब नीरस है जो किसी काम का नहीं, केवल जलाने लायक बचा है। पर मैं क्या बताऊं, न तो अब मेरा कोई परिवार बचा और न ही मेरी कोई संतान। अब मुझे लगता है काश मैं भारतीय आदर्श को आत्मसात करके रहती तो आज मेरे पास सब कुछ होता। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका है। लोग समझते नहीं। यौवन के उन्माद में व्यक्ति सब बातों को भुला देता है। हमें चाहिए कि इस बात का हम एहसास करें
कि हमारा जीवन कितना व्यापक है और हमारे जीवन की व्यवस्थाएं कितनी मौलिक है। अपने मर्यादाओं की रक्षा करना हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। जब तक इन बातों को हम ध्यान में नहीं रखते तब तक आगे बढ़ा नहीं जा सकता। बंधुओं, उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करने की बात की जाती है, लेकिन जब इस स्तर की गंदगी देखने में आती है तो लगता है आने वाले समय में हमारी संतति का क्या होगा, और संतति बिगड़ेगी तो हमारी संस्कृति का क्या होगा। बदलाव होना चाहिए। हमारे यहाँ विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादित और संयमित जीवन जीने का तो उल्लेख है, विधान है, लेकिन विवाह विहीन उच्छृंखल उन्मुक्त यौनाचार का कोई विधान नहीं। उसकी स्थिति तो पशु पक्षियों से भी गई भी थी। पशु पक्षी के साथ और कोई बंधन नहीं तो कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे रहते हैं। आजकल के लोगों का कोई बंधन शेष नहीं, और वही निर्बंध अवस्था सारी मर्यादाओं का हनन कर रहा है। इससे बचिए। और जो चीज़ें आज परोसी जा रही है वह भी बहुत भयानक और ख़तरनाक रूप लेते जा रही है। बच्चों को इन बातों को समझाना चाहिए। आज छोटी उम्र के बच्चे भी समय से पहले वयस्क होने लगे। 10 साल 11 साल के बच्चे भी वो सब बातें समझने लगे और करने लगे जो आदमी बड़े होकर के नहीं जानते थे। ये सब चीज़ें बहुत भयानक है। मर्यादा का पाठ पढ़ाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन स्त्री पुरुष सदार संतोष व्रत का संकल्प ले, विवाह पूर्व और विवाहेतर संकल्पों को, संबंधों को त्यागने का संकल्प ले, तभी आपका ये उत्तम ब्रह्मचर्य सार्थक होगा। हमने अनेक प्रसंग सुने हैं। पुराने ज़माने में ऐसे राजा महाराजा होते थे जो शील के अखंडित पालन किया करते थे और पूरे मानव समाज के बीच उच्च आदर्श स्थापित करते थे। आपने महाराजा छत्रपाल के बारे में सुना होगा। महाराजा छत्रसाल जो रीवा स्टेट के महाराजा थे, जिन्होंने कभी कुंडलपुर का जिनालय बनाया, उनके पास एक रूपवान युवती पहुंची और उसने उनसे कहा, मैं आप जैसा प्रतापी और पराक्रमी संतान चाहती हूँ। आप जैसा रूपवान प्रतापी पराक्रमी संतान चाहती। उन्होंने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरा करे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उसने कहा, मेरी इस इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। इस इच्छा पूर्ति में मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। उस युवती ने सारी मर्यादा और लज्जा को त्यागते हुए आगे कहा, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री भला संतान को जन्म कैसे दे सकती है। मेरे पति इसमें अक्षम हैं, इसलिए मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ, आपका सहयोग चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।